रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की कहानी सुनाऊं। इस कहानी को जब मैंने पढ़ा, जब इस कहानी के बारे में मैंने लिखा, जब मैंने इस पूरी कहानी के ऊपर स्टडी की, तो इस दौरान मैंने इस तरीके की सिमिलर स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा सुनाई हैं। सबसे पहले जो कांड हुआ था आप सभी लोगों को पता है, मेरठ का, जिसमें सौरभ राजपूत को उसकी पत्नी मुस्कान ने बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर ड्रम के अंदर चुन दिया। उसके बाद में बिजनौर से एक घटना आई थी जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। बेंगलोर से आई एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद में औरैया का केस आया था। उसके बाद में एक अयोध्या का केस मैंने सुनाया था। तो इस तरीके की सिमिलर स्टोरीज़ मैंने बहुत सारी आप लोग को सुनाई थी। लेकिन इन स्टोरीज़ में और आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि जितनी भी ये 5-6 स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, 5 स्टोरी टोटल, तो इन 5 स्टोरी में चाहे वो बिजनौर हो, बेंगलोर हो, मेरठ, अयोध्या या फिर औरैया, इन सारी स्टोरीज़ में जो क्राइम करने वाले या फिर जो विक्टिम थे वो सब के सब जवान थे, जिनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास रही होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे जो इंसान होता है, इंसान जैसे जैसे उम्र के पड़ाव में पहुंचता है तो धीरे धीरे वो बुराइयों से दूर होता जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि इंसान जब 40 से 50 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो बस वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों और पोतों और नातियों में खो जाता है। बस उन्हीं के साथ रहता है, ऊपर वाले का नाम लेता है और अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, क्या हो कि 50 से 70 साल की उम्र में लोग अपने आप की जो वासना है, उस वासना को ठंडा करने के लिए कुछ गलत रास्ते पर चले और ऐसे रास्ते पर चले कि जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को इस ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। तो आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ये घटना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और ये घटना अपने आप में एक बड़ा मैसेज भी है। तो आप लोग इस घटना को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाम मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार यहाँ पर भी लिख दूंगा मैं, तो उसको आप लोग जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है पंजाब से, और पंजाब में एक जगह लगती है अमृतसर, और इसी अमृतसर में एक जगह आती है कटारी और ब्यास। कटारी और ब्यास के बीच में जो रेलवे ट्रैक है, 7 फरवरी साल 2025 को जीआरपी को यहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। जब ये डेड बॉडी मिलती है, तुरंत डेड बॉडी को कस्टडी में लिया जाता है। शुरुआत में पुलिस को और बाकी लोगों को ऐसा लगा था कि शायद रेलवे ट्रैक पर जब डेड बॉडी मिली है तो शायद रेलवे की जद में आने की वजह से या फिर ट्रेन की जद में आने की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो गई हो। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस, जो रेलवे की पुलिस होती है, जब बहुत ही बारीकी से डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति की तो किसी धारदार हथियार से काट कर हत्या की गई है। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, पुलिस इस व्यक्ति के पास में डॉक्यूमेंट्स खंगालना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, जब डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाते हैं तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है जिससे एटलीस्ट ये पता लगाया जा सके कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। लिहाजा पुलिस इस व्यक्ति के फोटोग्राफ्स लेती है, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, हर जगह इस फोटोग्राफ्स को सर्कुलेट करती है कि कोई व्यक्ति हो जो इस डेड बॉडी की शिनाख्त करे, इस डेड बॉडी को लेके जाए, उसके बाद में हमें मोटिव पता चले, हम लोग कातिल तक पहुँचे, दैट सॉल्व। पुलिस को भी ऐसा ही लग रहा था कि केस भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जितना आसान पुलिस इस केस को समझ रही थी, उतना आसान दरअसल ये केस था नहीं। जब पुलिस ने तमाम फोटोग्राफ्स जब वायरल किए थे तो पता चलता है कि एक जगह पड़ती है निक्का रैया खुर्द, ये गांव है। निक्का रैया खुर्द गांव से एक व्यक्ति जिसका नाम साजन सिंह होता है, ये साजन सिंह वहीं पर पुलिस में पहुंचता है और उसके बाद में कहता है कि ये डेड बॉडी उसके पिता कश्मीर सिंह की है। कश्मीर सिंह, इसकी उम्र तकरीबन 55 साल के आसपास है। अब डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी, लिहाजा पुलिस तुरंत इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, पोस्टमार्टम का इंतजार करती है। उधर इसके बेटे साजन सिंह से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे पिता कब गायब हुए थे, क्या तुमने कोई पुलिस में कंप्लेंट लिखाई थी? तो साजन सिंह बताता है कि साहब, मेरे पिता गायब हुए थे, उसके बाद में हमने हर जगह ढूंढा, पुलिस में भी कंप्लेंट लिखाई, लेकिन पिताजी का कहीं पर भी कोई पता नहीं चला। लिहाजा हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इसी बीच में सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया पर जब हमें ये तस्वीर मिली तो हम यहाँ पर चले आए। साहब, हमारे पिता की हत्या किसने की है, इस बारे में हमें कोई खबर नहीं। उसके बाद में पुलिस जो थी वो इस साजन सिंह से पूछती है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई रंजिश, या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी से कोई पैसों का लेन देन हो? तो जो साजन सिंह बेटा होता है इस कश्मीर सिंह का, वो कहता है कि साहब, हम तो बहुत सीधे लोग हैं, हमारी ना किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कोई तकरार, ना किसी से कोई पुरानी रंजिश, ना कभी किसी के साथ में लेने देने को लेकर कोई झगड़ा हुआ है। लिहाजा मेरे पिता की हत्या किसने की है, इस बारे में ना मुझे पता है और ना मुझे किसी के ऊपर शक है।
अब पुलिस जो थी, चूँकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद में डेड बॉडी को इसी साजन सिंह को सौंप दिया जाता है। डेड बॉडी साजन सिंह को सौंप दी जाती है। साजन सिंह अपनी जो पिता की डेड बॉडी थी उसे लेकर घर चला जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, मामला शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर साजन सिंह ने अपने पिता की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज करा दी थी अज्ञात लोगों के खिलाफ। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी। साजन सिंह के घर जाकर आस पड़ोस के लोगों से, तमाम लोगों से पुलिस ने पूछताछ कर ली थी। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी की बात थी कि इस पूरे केस में पुलिस को कोई भी इनपुट नहीं मिल रहा था कि जिस वजह से पुलिस इस केस का खुलासा कर सके। दैट्स वाई पुलिस भी इस केस में धीरे धीरे जो छानबीन थी वो कर ही रही थी, लेकिन अभी तक किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, 8 दिन गुजर जाते हैं, महीना गुजर जाता है। दोस्तों ऑलमोस्ट 2 महीने का समय गुजरने को होता है। पुलिस जो थी, इसी बीच में जो साजन सिंह की माँ होती है जिसका नाम होता है बलविंदर कौर, और जो कश्मीर सिंह है, इन दोनों की कॉल डिटेल निकालती है। तो पता चलता है कि पत्नी पत्नी है, पति पत्नी है, तो ये बात करते हैं, तो कोई इसमें कुछ ऐसा संदिग्ध दिखाई नहीं पड़ता है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे, अब यहाँ पर जितने भी इस एरिया में सीसीटीवी कैमरास थे, उन सारी ही डेट से, जिस डेट पर डेड बॉडी मिली थी यानी 7 फरवरी साल 2025, उससे एक दिन पहले से इस एरिया के सीसीटीवी फुटेज पुलिस निकालती है। और दोस्तों जब सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं तो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध बाइक दिखाई पड़ती है। उस बाइक पर बीच में एक पोटला सा रखा हुआ है, किसी चादर में लिपटा हुआ। एक व्यक्ति बाइक चला रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है, और उसके पीछे एक महिला बैठी हुई है। महिला ने अपना ढाटा लगाया हुआ है। लिहाजा पुलिस किसी तरीके से उस फुटेज को जूम करती है। एंड दोस्तों जब जूम करती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल पीछे जो महिला बैठी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि इसी कश्मीर सिंह की पत्नी बलविंदर कौर है। अब जैसा ही पुलिस को ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो पुलिस तुरंत बलविंदर कौर के पास पहुंच जाती है एंड बलविंदर कौर को उठाती है। उठाने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आ जाती है, और यहाँ पे लाने के बाद में बलविंदर कौर से पूछताछ की जाती है। अब चूंकि बलविंदर कौर पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश कर लेती है, लेकिन दोस्तों पुलिस के पास में पुख्ता सबूत था, और बलविंदर कौर भी जो थी वो कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम थी नहीं, इसलिए पुलिस को ज़्यादा देर तक घुमा नहीं पाती है। बलविंदर कौर पुलिस के सामने टूटती है एंड टूटने के बाद में दोस्तों एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग आज के इस दौर में ये सोचेंगे कि इस उम्र पे भी इंसान आखिरकार इतना कैसे गिर सकता है। दरअसल बलविंदर कौर, इसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास है, और इसके पति कश्मीर सिंह की उम्र तकरीबन 55 साल के आसपास थी। बलविंदर कौर कहती है कि मैंने ही अपने पति की हत्या की है। तो पुलिस पूछती है कि अच्छा जो बाइक चला रहा था वो व्यक्ति कौन था? तो बलविंदर कौर बताती है कि उसका नाम अमर सिंह है। उम्र लगभग उसकी 70 वर्ष के आसपास है, और अमर सिंह इस बलविंदर कौर का बॉयफ्रेंड है। दोस्तों एक 50 साल की अम्मा और एक 70 साल का बूढ़ा, उसको आप जो बोले, चाचा बोले, ताऊ बोले, कुछ भी बोले, उस ताऊ के साथ में 50 साल की ये अम्मा अवैध संबंध रखी हुई थी। लिहाजा पुलिस जो थी अमर सिंह को भी उठा लेती है। इन दोनों को उठाकर पुलिस थाने लेके आ जाती है और उसके बाद में इनसे पूछताछ करती है। अमर सिंह शुरुआत में पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस, चूंकि बलविंदर कौर ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था, लिहाजा पुलिस अमर सिंह से कहती है कि तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारी माशूका, 50 साल की तुम्हारी माशूका ने सब कुछ पुलिस के सामने सच सच बता दिया है, लिहाजा तुम भी सच सच बता दो अगर अपने ऊपर कुछ ज़्यादा सितम नहीं चाहते हो, क्योंकि 70 साल की उम्र में अगर तुम्हारे ऊपर सख्ती दिखाई गई तो शायद तुम इस स्थिति में ना बचो कि आगे तुम्हें सज़ा दी जाए। लिहाजा उसके बाद में जो अमर सिंह था ये भी पुलिस के सामने टूट जाता है और कहता है कि जो कश्मीर सिंह था उसकी प्रेमिका जो बलविंदर कौर थी उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। दरअसल पुलिस जब इस पूरे केस की जड़ में जाती है तो पता ये चलता है कि जो बलविंदर कौर थी उसके नाजायज़ ताल्लुकात अमर सिंह से पिछले 20 सालों से चल रहे थे, और पिछले 20 सालों से बलविंदर कौर अमर सिंह के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात रखी हुई थी। जब कभी भी कश्मीर सिंह घर से बाहर जाता, बच्चे घर से बाहर जाते, तुरंत ही अमर सिंह को बुला लेती, उसके साथ में अवैध संबंध बनाती, और एक बार जब ये अवैध संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद में 20 साल तक चलता रहता है। 20 साल तक अमर सिंह इस 50 साल की महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में जो वासना थी ये इस कदर हावी हो चुकी थी कि 20 साल में भी इस 50 वर्ष की महिला और अमर सिंह 70 साल का, इन दोनों की वासना जो थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। दोस्तों इस उम्र में लोग अक्सर सब कुछ छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट बिस्तर पर आ जाते हैं, लेकिन इस उम्र में भी ये लोग ना कि अपने अवैध संबंधों को बरकरार रखते हैं बल्कि जिस्मानी भूख के चलते ये 55 साल के कश्मीर सिंह की भी हत्या कर देते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में जब इस पूरे केस का खुलासा होता है, बात जब इस कश्मीर सिंह के बेटे, उसके परिवार वालों को पता चलती है तो हर कोई हैरान था
कि आखिरकार एक 50 वर्ष की महिला अपने पति के साथ में इस तरीके से कैसे कर सकती है, इस तरीके की दरिंदगी कैसे कर सकती है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बिजनौर का केस सुनाया था, उसमें उम्र इतनी नहीं थी। उसके बाद में बेंगलोर का केस सुनाया, उसमें भी उम्र इतनी नहीं थी। मेरठ वाला मुस्कान सौरभ का तो पता ही है आप लोग को। उसके बाद में औरैया का सुनाया, उसके बाद में अयोध्या का सुनाया। अयोध्या वाले में 40 साल की उम्र थी। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें हमें आए दिन सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये एक बहुत ही घातक अलार्म है हमारी सोसाइटी के लिए। आखिरकार ये लोग कहाँ से इस तरीके की चीज़ें अपने बॉडी में, अपनी मानसिक, अपने दिमाग में इस तरीके से डाल रहे हैं कि पहले तो नाजायज़ ताल्लुकातों में जाते हैं एंड उसके बाद में कत्ल कर देते हैं। दोस्तों ये सच में मैं बता रहा हूँ, ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि आम तौर पर बच्चे गलतियाँ करते हैं और बड़ों से हमें सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बड़े ही कुछ इस तरीके की गलतियाँ कर रहे हैं कि जिससे बच्चों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे माँ बाप को, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को कम से कम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने से दूर रहना चाहिए। दोस्तों अगर बड़ा समाज में सुधार की तरफ चलेगा तो बच्चे सुधार की तरफ जाएंगे। अब बड़ा ही गलत होगा तो फिर जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे उसमें जयप्रकाश जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वीडियो जो आती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं। मैं अहमदाबाद गुजरात में हूँ और यहीं पर रह के आपकी वीडियो देखता हूँ। तो जयप्रकाश सिंह जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में ग्लोरिया है, लिखती हैं थैंक्स फॉर योर अटेंशन, नाउ द वॉइस हैज़ बीन फिक्स। तो ग्लोरिया जी बहन आपका शुक्रिया, आपने बताया तो मैंने तुरंत इस पे काम किया। उसके बाद में YSR हैं, लिखते हैं सुपर स्टोरी है, तो YSR जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में चंपल लाल धाबी हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है, तो चंपल लाल जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं सुपर स्टोरी, मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। गफ्फार खान है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, तो गफ्फार खान जी मेरे भाई शुक्रिया। शीलनिधि हैं, लिखते हैं मलिक भाई स्टोरी अच्छी लगी, गुड नाइट, तो शीलनिधि जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। AK खान है, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, तो भैया नमस्कार, शुक्रिया आपका। AK खान है, लिखते हैं सुपर स्टोरी भाई, तो AK खान जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं हम आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं भाई, जो आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो भाई आपका शुक्रिया। जमालुद्दीन है, लिखते हैं आदाब सर, तो भैया आदाब। उसके बाद में अरुण ठाकुर है, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, इंसान स्वार्थ के लिए क्या क्या कर देता है। अरुण ठाकुर जी आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं जो लाइक करते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उस पर कुछ कमेंट्स भी हैं दिनेश कुमार जी के, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई बहुत बढ़िया कहानी है, तो दिनेश कुमार जी भैया नमस्कार। आगे इन्होंने लिखा है बहुत बढ़िया, उसके बाद में लिखा आज आपकी कहानी हिंदी में आई है, शुक्रिया। उसके बाद में आगे लिखते हैं भाई ये ल्यूकोडर्मा होता है और बहुत बुरा रोग है भाई, मैं भी परेशान हूँ इससे, तो भाई क्या ही कहा जाए। उसके बाद में राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाबिश भाई सलाम, आपको फुलेरी जल्दी ठीक हो जाए ये दुआ करते हैं, तो राजपुरा खबरनामा जी शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान ने लिखते हैं मलिक साहब हम आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं और बराबर हिंदी में आवाज़ आई है, शुक्रिया आपका। नसीम अहमद है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, तो भाई वालेकुम सलाम। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं, तो भैया नमस्कार, शुक्रिया आपका। उसके बाद में प्रभ सीरत करके आइडिया लिखते हैं इसके लिए बांस की शाल का नुस्खा है श्रीमान जी, तो प्रभ सीरत जी आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके से करना है। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंत में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, अभी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, आप लिखकर मुझे सर्च कर लीजिएगा और उसके बाद में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता करिए जिसके पास में भी इसकी दवा है। उसके बाद में लईक अब्बास से, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपति यूपी से सुनते हैं। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई कैसे हैं। नसीर अहमद लिखते हैं आपने जो आज सुनाया है ये एक वाइड स्पॉट नज़र आ रहा है, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक सेहत दे, जो प्रॉब्लम हुई है वो ख़त्म हो जाए, शुक्रिया भाई नसीर अहमद जी। देव कुमार जी लिखते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, तो भाई मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जमालुद्दीन लिखते हैं मेरा नाम जमालुद्दीन रेजर एटा से सुनता हूँ, शुक्रिया। खान अली हैं, लिखते हैं भाईजान मैं झारखंड से हूँ, मेरी माँ को भी सफ़ेद दाग हुआ था, एक डॉक्टर ने इलाज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे सफ़ेद दाग पूरी तरह से गायब हो चुका है, आप रिप्लाई करो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन सेंड कर दूंगा। तो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ भी मेंशन की थी, आपने देखी ली होगी, अगर ना देखी हो तो बैक करके देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के शुरुआत में ही इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूंगा और मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में भी जाकर आप मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हैं।
प्रियंका सिंह हैं, लिखते हैं भाई एक डॉक्टर है नैनी प्रयागराज में, स्किन का है, एक बार वहाँ दिखा दीजिए, अच्छा है, बिल्कुल लेट मत करिएगा, ये फैलता ही जाता है, जल्दी दिखा दीजिएगा। तो प्रियंका सिंह जी मुझे बताएगा कि उससे किसी को फ़ायदा हुआ है, किसी का प्रॉपर तरीके से ठीक हुआ है। शिवम ठाकुर ने लिखते हैं गेंदे का फूल का रस जो सफ़ेद दाग हुआ है उस जगह लगाइए, 1 हफ्ते में फर्क दिख जाएगा, या गेंदे के फूल का थोड़ा सा मसल कर सफ़ेद दाग पर लगाइए। तो शिवम ठाकुर जी आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताया है, समझाया भी है, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि इसके बेनिफिट्स बाकी में किसी को मिले हैं या फिर बस सुनी सुनाई बात है। शिवम ठाकुर जी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता करिए, मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिएगा। एक खान लिखते हैं आज शुरू से हिंदी में आई है, शुक्रिया। देव कुमार हैं, लिखते हैं भाई मैं शादी में गया था इसलिए मैं कमेंट्स नहीं कर पाया, बहुत जल्द काम था। तो शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम आपको कमेंट्स करके बताएंगे। हसीबुल अंसारी कहते हैं शुक्रिया। उसके लिए बाद लिखते हैं मेरे छोटे भाई मर्ज़ का इलाज मेरे जानने वाला है, वो दवा लेकर आता है, मालूम करेंगे फ़ायदा हुआ कि नहीं। जी बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। उसके बाद में HGHN करके आइडिया लिखते हैं, सर ऐसा तो नहीं है यूपी में सेवैया बुलाते हैं, वो नहीं हो गया है जो सर में फल आता है जिसका सब्जी बनती है, वह बता नहीं आपको क्या बुलाते हैं, उसकी पट्टी पीसकर लगाने फिर इंशाल्लाह देखिए। तो HGNG भाई एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे बताइएगा या फिर उसका मुझे फ़ोटो इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा। चैनल इंस्टाग्राम का लिंक आपको अबाउट में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। शाबिज़ भाई मेरे फ्रेंड्स मुझे YSR बोलते हैं, यासिर जी नहीं। तो ओपन माइक YSR मेरे भाई, आपका शुक्रिया दी वेरेस्टर जी। उसके बाद में हसीबुल अंसारी लिखते हैं परेशान मत हो मेरे भाई, जल्दी से जल्द इसका इलाज मिल जाएगा, हम आपको बताएंगे, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में कहीं से लाता है वो दवा। तो भाई बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। उसके बाद में अगला कमेंट नसीर अहमद का, लिखते हैं मेरे एक दोस्त को कॉलेज टाइम पर हुआ था वाइट स्पॉट, उससे पूछता हूँ कि कैसे रोकें इस स्पॉट को, सिर्फ हाथ और लिप्स पर है, बाकी बॉडी ओके है भाई उसकी। तो नसीर अहमद जी बताइएगा मुझे, और सब लोगों से मैं कहूँगा कि जिन लोगों के पास में भी इसकी दवा है, इसका नुस्खा है, तो आपने मेरा इंस्टाग्राम देख लिया होगा, एक बार यहाँ फिर से देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता करिए, मुझसे वहाँ पर बात कीजिए और मुझे बताइए सही तरीके से, क्योंकि इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इंस्टाग्राम आप यहाँ से मेरा यूज़र नेम करके भी सर्च कर सकते हैं, एंड मेरा चैनल का जो अबाउट वाला सेक्शन है वहाँ पर इंस्टाग्राम लिंक कर दिया है मैंने, वहाँ से भी आप उस पर जा सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिए। जय हिंद, जय भारत।